गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे हिंदी रीडर में चैप्टर 14 पोर्टर और कुटीर। इसका एक पार्ट हम भेज चुके हैं आपको। आपने इसके वर्ड मीनिंग लिख लिए होंगे और पाठ को अच्छे से समझा होगा। ये जो पोर्टर और कुटीर दो जो नाम है, शीर्षक है पाठ का। पोर्टर के बारे में बता चुके थे कि पोर्टर जो वृक्ष जो होता है, पेड़ जो है, उसके अंदर जो गोलापन खोखलापन होता है, उसके अंदर चातक पक्षी रहते थे, पिता और पुत्र। वो पक्षी जो थे पिता और पुत्र थे। इसके बारे में बता चुके कि चातक पक्षी कैसे केवल बारिश का ही पानी पीता है और वो कैसे जब वर्षा नहीं हुई तो वो कैसे अपने पिता से जिद करके दूर कहीं से पानी पीने के लिए जिद करने लगा। तो उसके पिता ने कहा कि बहुत दूर गंगा जी है। तो वो बोला मैं गंगा जल पीने जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा और मैं बारिश का इंतजार नहीं करूंगा। तो वो क्या किया, वो बोला पिताजी कितना दूर है। तो उसके पिताजी बोले, जो चातक पक्षी था वो बोले कि यहाँ से तो 5 दिन लग जाएगा तुमको उड़ने में। तो जो चातक पुत्र था उसने कहा मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं आपका जो उपवास व्रत है, जो नियम है वो मैं नहीं मानूंगा और मैं उड़कर जाऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। तो वो जो चातक पुत्र था वह अपने पिताजी से अनुमति लिया और उड़ान भरकर वह चला गया। 2 दिन उड़ने के बाद जब वह थक गया तो वो एक वृक्ष पर जाकर बैठा। तो पोर्टर में तो चातक पक्षी रहते। अब आया कुटीर की बारी। जिस वृक्ष में जाकर वो बैठा, वहां उस वृक्ष के नीचे एक कुटिया बनी हुई थी। एक पेड़ था आम का, उसके नीचे विशालकाय वृक्ष था, उसके नीचे एक कुटिया बनी हुई थी। तो उस कुटिया में एक बेटा और बाप रहते थे। उसी पेड़ के जिस कुटिया में वो रहते थे वो पेड़ था वहां पर। उसी पेड़ पर जाकर के ये चातक पुत्र जाकर वहां बैठ गया। अब इसके आगे की कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। वो पिता पुत्र जो कुटीर यानी कुटिया में रहते थे, झोपड़े में रहते थे, उनकी वार्तालाप को सुनकर उस चातक पक्षी का कैसे हृदय परिवर्तन होता है, वह कैसे अपने आप को चेंज करता है कि नहीं हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वो अब इसमें बताते हैं। बुद्धन का कच्चा व जीर्ण शीर्ण खपरेल का घर था। जो चातक पक्षी था वो जिस पेड़ पे बैठा था उसके नीचे जो कुटीर यानी जो कुटिया बनी हुई थी, वहां पे बुद्धन नाम का एक व्यक्ति था जिसका कच्चा यानी जीर्ण शीर्ण का अर्थ था टूटी फूटी कुटिया थी वहां पर। खपरेल का घर, जो झोपड़े वगैरह होते हैं खपरेल के घर, उस घर के आंगन में नीम का एक पेड़ था। नीम का पेड़ जहां पर पहले भी वो जो चातक पक्षी था वो रहता था, तो नीम का एक पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए चातक उसी पर बैठ गया। जो नीम का वृक्ष था जहां पर कुटिया बनी थी, चातक पक्षी वहां पर जाकर बैठा, क्योंकि 5 दिन का रास्ता था गंगा तक जाने का। तो वो सुस्ताने के लिए उस पेड़ पर बैठ गया। वृक्ष के नीचे बुद्धन लेटा हुआ था। उसका आधा शरीर पक्षाघात के कारण अचल हो गया था। यानी जो वृक्ष के नीचे कुटिया से बाहर आकर पेड़ के नीचे बुद्धन नाम का एक व्यक्ति जो उठा था वो लेटा हुआ था। उसका आधा शरीर जो था वो विकलांग यानी जैसे कि पैरालिसिस अटैक था, उस टाइप का उसको हो गया था। और जो बुद्धन था उसका 15-16 साल का एक बच्चा था। वो काम पर जाता था, कुछ कमा कर लाता था, तो जो अपने पिता को खिलाता था, क्योंकि उसके पिता विकलांग हो चुके थे, शरीर काम ही नहीं कर रहा था, तो वो कमाने जाता था, जिसका नाम गोकुल था। ठीक है, जो काम पर भी जाता था, यानी मैंने बताया जैसे कि जो काम भी करता था। उस दिन गोकुल देर तक घर नहीं लौटा तो पिता को चिंता सताने लगी। एक दिन की बात है कि गोकुल डेली जाता था, शाम को सूर्यास्त के समय घर आ जाता था, लेकिन एक दिन का समय था कि वो गोकुल जो है समय से घर वापस नहीं आया। तो बुद्धन को बहुत चिंता हुई। वो बहुत चिंता करने लगा कि क्या बात है, मेरा बेटा वापस नहीं आया। तो कहते हैं ना, जब चिंता होती है, मन में बुरे ख्याल आते हैं तो समय बहुत लंबा लगता है। वैसे ही बुद्धन को भी शाम का समय बहुत लंबा लग रहा था। तो वो सोच रहा था मेरा बेटा को क्या हुआ, बुरे बुरे ख्याल आ रहे, लेकिन पैरों की जैसे आहट आई तो बुद्धन को थोड़ा शांति मिली कि शायद मेरा बेटा होगा। और वाकई बुद्धन का बेटा वापिस आया। उसने अपने पिता से बात की। पिता ने पूछा कि तुम इतनी देर क्यों लगा दिए, तुम्हारा देरी से आने का क्या कारण है। तो उसने गोकुल ने बताया कि आज उसे मंजूरी भी नहीं मिली। एक्चुअली जहाँ वो काम करता है तो वहाँ उसको मजदूरी नहीं मिली, तो वो भी चिंता कर रहा था कि अब घर में रोटी कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो जब रास्ते में आ रहा था तो उसको एक पोटली मिली। एक तो उसको पैसे नहीं मिले, उसको मजदूरी नहीं मिली, मेहनताना नहीं मिला। वापसी के समय उसको क्या हुआ बच्चों, एक पोटली मिली जिसमें कुछ पैसे थे।
तो बुद्धन का जो बेटा गोकुल था उसने देखा अगल बगल कौन है, तो उसने देखा कि अभी अभी एक सज्जन क्रॉस किए हैं, शायद ये उन्हीं का बटुआ होगा। चूंकि देखो वो गरीब भी था, पिता भी बीमार थे, वही अकेला कमाने वाला था, फिर भी उसका जो मन था वो विचलित नहीं हुआ, उसके अंदर लालच नहीं पैदा हुआ। उसने आइडिया लगाया कि ये बटुआ शायद जो अभी यहाँ से गुजरे हैं सज्जन उन्हीं का होगा। तो वो जो है गोकुल उस बटुआ को देने के लिए पीछे पीछे आवाज लगाते लगाते दौड़ दौड़ कर उनके पास गया और उनसे पूछा आपका कोई सामान गिर गया। उन्होंने चेक किया तो उनकी तो सांस ऊपर के ऊपर नीचे नीचे प्राण जो है कंठ तक आ गए, जैसे लग रहा वो अभी मर ही जाएंगे, क्योंकि भाई बटुआ उनका ही था और उनके पास वो नहीं था, वो गिर चुका था। तो फिर गोकुल ने कहा क्या ये आपका है? तो उन्होंने सांस में सांस ली, बोले हाँ ये मेरा है। तो जब गोकुल वापस घर आ रहा था तो अपनी देरी से आने का कारण अपने पूरा वृत्तांत अपने पिता को बताया, पूरी कहानी सुनाई कि पिताजी मैं जब काम से लौटा मैंने अपने मालिक से पैसा मांगा, मालिक ने मुझे पैसा भी नहीं दिया और ऊपर से एक घटना ऐसी हो गई कि मुझे ऐसे ऐसे बटुआ मिला और मैं फिर उसको वापस करने के लिए चला गया। उस समय वापस दोबारा घर तक आया था, थोड़ी ही दूर मेरा घर बचा था, लेकिन फिर हम उसको वापस बटुआ देने चले गए और फिर जब घर आए ये ऐसा रीजन था जिसकी वजह से हमको लेट हो गया। गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ उस बटुआ को देने गया। तो जिनका बटुआ था वो सोचेगा इसको कुछ पैसा दे दे, तो उसने कहा नहीं हम इस तरह खैरात में पैसा नहीं लेते हैं, हमारा फर्ज था आपका बटुआ आपको देना, वो मैंने दे दिया। बुद्धन अपने पुत्र की ईमानदारी पर निहाल हो उठा। जो बुद्धन बुजुर्ग था, जो नीम के वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, अपंग था, आधा शरीर काम निश्चेत था, काम नहीं करता था, उसको अपने बेटे की ईमानदारी पर बहुत गर्व महसूस हुआ और वह बहुत खुश हो गया और वो कहने लगा कि जिस तरह चातक, अब वो एग्जाम्पल दे रहा देखो, और जिस नीम के पेड़ के नीचे वो लेटा हुआ है बुद्धन और उसका बेटा बातें कर रहा है, उसी नीम के पेड़ के ऊपर में चातक पक्षी आकर बैठा है। अब देखो कैसे हृदय परिवर्तन होता है। वह बोला कि जिस तरह चातक प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता है। बुद्धन बोल रहा है बात अपने बेटे से कि बेटा चातक पक्षी जो है वो व्रत रहता है और जब तक वर्षा का पहली बूंद उसके मुंह में नहीं गिरती है, वर्षा का पहली बारिश का पानी वो नहीं पीता है, वो किसी और जगह का पानी नहीं पीता है, न नदी का, न तालाब का, न पोखरी का, न समंदर का, कहीं का पानी वो नहीं पीता। वो कठोर व्रत करता है और उसके व्रत के कारण ही मेघ आते हैं, धरती पे पानी बरसाते और धरती तृप्त हो जाती है। वही कहानी बुद्धन अपने बेटे से कह रहा है। कहता है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ गोकुल कि तुमने एक ईमानदारी का काम किया है। जिस तरह से चातक अपने प्राण देकर भी, चातक पक्षी जो होता है उसके चाहे प्राण चले जाए लेकिन वो कहीं और का पानी नहीं पीता है, देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल लेने का व्रत नहीं तोड़ता है, उसी तरह तुम भी अपनी नियत मत भुलाना। अपनी नियत मत भुलाना का अर्थ है बच्चों अपनी नियत में बदलाव मत लाना, बेईमानी मत लाना, चोरी मत लाना, ईमानदारी। चाहे जितनी गरीबी, उस दिन गोकुल चाहता तो उसको तो मजदूरी भी नहीं मिली थी, वो पैसे ले आता और अपने पिता की सेवा करता, दवा लाता, खाना बनाता, रोटी बनाता, जो भी इस्तेमाल करता, क्योंकि वो रोज कमाता था, रोज घर में लाके खाता था। लेकिन वह ईमानदार था, उसके पिता ने जो उसको गुण दिए थे ईमानदारी सच्चाई के, वो उसने दिल से निभाया और लालच नहीं किया। तो चातक पुत्र ने जब यह सुना कि अरे हमारा जो एग्जाम्पल है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि मतलब चातक जो है बारिश का ही पानी पीता है केवल, तो जब उसने यह बात सुनी तो चातक पुत्र ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह गए, क्योंकि वो तो ऊपर ही नीम के पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ता रहा था। और पौ फटते ही वह अपने घर वापस जाने के लिए उड़ गया। पौ फटने का जैसे ही भोर हुआ, सवेरा हुआ, थोड़ा सा उजाला हुआ, वह अपने घर के लिए वापस चला गया। तो चातक पक्षी जो था उसने ये स्टोरी सुनकर उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। वह उड़ करके गंगा जल पीने के लिए 5 दिन के रास्ते को तय करना चाहता था, लेकिन चूंकि चातक पक्षी बारिश का ही पानी पीता है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो ये कहानी जब बुद्धन अपने बेटे को बता रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था कि बेटा तुम चातक पक्षी की ही तरह अपना जीवन जीना, कभी मन में बेईमानी, खोट या चोरी या गलत रास्ता मत अपनाना। तो चातक पक्षी जो वृक्ष के ऊपर बैठा था उसको एहसास हुआ कि हमने गलत कदम उठा लिया, तो वो वापस कोटर की ओर उड़ गया जहाँ चातक पक्षी यानी उसके पिता चातक पक्षी उसका
इंतजार कर रहे थे। इस कहानी को बच्चों बड़ी है, डिटेल में क्लास में समझाएंगे, फिर भी हमने बहुत कोशिश की कि आपको पूरी समरी अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके साथ साथ आप ये शब्दार्थ याद करेंगे ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। पौर बरामदा, ठीक है। जीर्णशील यानी टूटी फूटी, सहकार आम का वृक्ष, गत होना सहकार साथ में जो रहता था यानी आम का वृक्ष पर ही वो उसकी कोटर बना हुआ था, तो उसको सहकार आम का वृक्ष को सहकार कहा जाए, जहां पर चातक पक्षी अपना निवास स्थान बनाए थे। गत होना मृत्यु को प्राप्त हो जाना। अब अवशिष्ट यानी बचा हुआ भोजन, बचा हुआ कोई सामान, अवशिष्ट बचे हुए अवशेष जैसे कहते हैं। निदाग यानी गर्मी, पाषाण पत्थर, कंठावरोध गला भर जाना, गला रूंध जाना। जब रुआसा होता है तो उसका गला कंठ जो है पहले से ही बंध जाता है। वृत्तांत यानी किस्सा कहानी, जो गोकुल अपने पिता बुद्धन को सुना रहा था पूरा वृत्तांत कि मेरे साथ क्या घटना घटी। आनंदातिरे अत्यधिक खुश, जो बुद्धन था वो बहुत खुश हुआ अपने बेटे के, जो बेटे ने अपनाया उसका पैसा वापस किया, बेटे की बहादुरी से, बेटे के त्याग से, बेटे की ईमानदारी से बुद्धन बहुत खुश हुआ। आनंदातिरे अत्यधिक खुश होना। तो ये चैप्टर हमने समझाने की कोशिश की है। फिर भी बच्चों कोई डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा।